फिर लौट आया हूँ। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर जाती है और हम उन चेहरों, उन आवाज़ों को याद करते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। पिछले 3-4 महीनों से मैं आपसे दूर था, लेकिन हर दिन हर रात आपके शब्द, आपकी यादें साथ रही। कहते हैं ना, सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं, बस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। आज वो खामोशी टूटी है। मैं फिर लौटा हूँ आपकी अपनी आवाज़ लेकर। एस रंजन ज्ञान सिर्फ एक चैनल नहीं, ये वो जगह है जहाँ कहानियाँ दिल से निकलती है और सीधे दिल में उतर जाती है। अब से फिर शुरू होगा हमारा सफ़र। हर कहानी, हर शब्द एक नई सीख, एक नया एहसास लेकर आएगा, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो आत्मा को छू जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर से चलें उस राह पर जहां हर कहानी हमारे दिलों को जोड़ती है। एस रंजन ज्ञान, कहानियाँ जो दिल को छू जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस रंजन ज्ञान और आप सुन रहे हैं दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियाँ। यहाँ हर कहानियों में छुपा है संघर्ष, उम्मीद और इंसानियत का असली रंग। कभी गांव की गलियों से निकली आवाज़, तो कभी उस दिल की बात जो दुनिया से छिपी रह गई। अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं जीवन का असली अर्थ, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के वही लोग जो पहले कहते थे गरीब का बेटा कुछ नहीं कर सकता, अब कहते थे हमारा सूरज जैसा बेटा हर गांव में होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था भैरवपुर। मिट्टी की कच्ची गलियां, झोपड़ियां और हर चेहरे पर मेहनत की लकीरें। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान का बेटा सूरज। उसके पिता रघुनाथ दिन रात खेतों में मेहनत करते, पर घर में फिर भी चूल्हा कई बार ठंडा रह जाता। सूरज बचपन से बहुत समझदार था, पुराने कपड़े पहनता, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव के लोग कहते, अरे रघुनाथ का बेटा क्या करेगा, खेत में हल चलाने लायक बने तो बहुत है। लेकिन सूरज के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन सूरज ने देखा कि गांव के लोग अपनी फसलों को शहर तक बेचने नहीं जाते, वे सस्ते दामों पर अपने ही गांव के व्यापारियों को बेच देते, जो वही अनाज शहर में दुगनों दामों में बेच देता। सूरज ने सोचा, अगर किसान खुद शहर तक अपनी चीज़ें बेचे तो गांव भी अमीर बन सकता है। लेकिन जब उसने ये बात गांव की पंचायत में कही तो सब हंस पड़े। बेटा, यह शहर नहीं गांव है, यहाँ बातें नहीं हल चलती है। किसी ने कहा, तेरी उम्र है पढ़ाई करने की, ये बड़े सपने हमारे बस की नहीं है। किसी और ने हंसते हुए जोड़ा, पर सूरज ने हार नहीं मानी। सूरज ने अपने पुराने साइकिल से गांव के किसानों का अनाज इकट्ठा करना शुरू किया और पास के शहर में ले जाकर बेचना शुरू किया।
शुरुआत में लोग हंसते थे, पर जब सूरज ने कुछ महीनों में दुगना पैसा वापस गांव के किसानों में बांटा, सबकी आंखें खुल गई। अब किसानों ने खुद ही उससे कहना शुरू किया, सूरज बेटा, इस बार हमारे खेत का अनाज भी तू ही बेच दे। धीरे धीरे पूरा गांव जुड़ गया। सूरज ने गांव में एक किसान समिति बनाई। सब किसानों ने मिलकर एक छोटा ठेला समूह तैयार किया, जो हफ्ते में एक बार शहर जाता। लाभ बांटने का सिस्टम पारदर्शी था, किसी को नुकसान नहीं, सबको फायदा। गांव के बच्चे अब स्कूल जाने लगे। औरतें अपने हाथों से बनी चीजें बेचने लगी। गांव में पहली बार सोलर लाइटें लगी। भैरवपुर, जो कभी गरीबों का गांव कहलाता था, अब उदाहरण गांव बन गया। गांव के वही लोग जो पहले कहते थे गरीब का बेटा कुछ नहीं कर सकता, अब कहते थे हमारे सूरज जैसा बेटा हर गांव में होना चाहिए। सूरज ने न केवल पैसा कमाया, बल्कि लोगों की सोच बदल दी। उसे समझ आ गया था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सोच की कमी है। अगर इरादा सच्चा हो तो मिट्टी में भी सोना उग सकता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि हालत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर सोच बदलो तो किस्मत खुद बदल जाती है। सच्ची ताकत धन में नहीं, हिम्मत और नियत में होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी भी सीधे आपके दिल तक पहुँचे। मैं हूँ एस रंजन ज्ञान। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, जो दिल से चलते हैं वो एक दिन मंजिल तक जरूर पहुँचते। धन्यवाद दोस्तों।